और चलिए रुक करते हैं खबरों का। भोपाल में कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदार न बताया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी ने 3 मंत्रियों पर सवाल उठाया। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नहीं मान रही है। विजय शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। इंदौर मामले में पहली बार आईएएस को निलंबित किया गया है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कांग्रेस का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेतृत्व दिशाहीन है। सदन में चर्चा करें, सदन में शामिल हो, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन किया। राज्यपाल के अभिभाषण में बीच में टोका टोकी करना यह संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। परंतु कांग्रेस ने एक अपना जो कहना चाहिए कि एक इस तरीके का जो व्यवहार लिया है, यह व्यवहार मध्य प्रदेश के विकास के रोड मैप को, राज्यपाल का अभिभाषण रोड मैप होता है कि जो विकास की अगली धारा तय करता है, और इसीलिए अभिभाषण रखा भी जाता है और उसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे प्रदेश के विकास की दिशा निश्चित होती है। तो उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, बात करना चाहिए, और उस बात के ऊपर उनका अभिभाषण सुनने के पश्चात पूर्ण रूप से सकारात्मक चर्चा के लिए मार्ग खुलते हैं और वो अपने विचार रखें और उन विचारों को हमारे बीच रखें। उसी के बाद आज कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मंत्रियों के इस्तीफे मांगे। अब यह सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा को, सुप्रीम कोर्ट के काली को भी नहीं समझते हुए इस तरीके के विषयों को लाना। हमारे मंत्री विजय शाह जी ने 4 बार माफी मांगी और चौथी बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उनका आदेश था कि जो इनडायरेक्ट है उस जगह उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से माफी भी मांगी है और उस पर निर्णय होना है। और सरकार ने अपनी रिपोर्ट वहां तारीख आगे बढ़ी है, सरकार अपनी रिपोर्ट वहां पेश करने वाली है। तो यह जो सारे मुद्दे हैं, और जहां तक सवाल इंदौर का था, इंदौर के अंदर भी तत्काल मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करते हुए, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी आईएएस का निलंबन किया गया और तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की गई। तो जितने भी कार्य हुए हैं, चाहे यहाँ का मामला हो या छिंदवाड़ा का मामला हो, हर एक के ऊपर कुछ गलतियां होती है, उन गलतियों के ऊपर शासन का कार्य कार्रवाई करे और विपक्ष का काम पूछने का भी है। और तीनों मंत्री, उनका कहना है कि जवाब देना नहीं चाहते। जब अगर ये सदन में, आज सदन का समय चालू है, विधानसभा के अंदर वे सकारात्मक रूप से या जो भी उनके विषय हो, अगर वो उनको लेकर के आते हैं तो हर बात के लिए जवाब देने के लिए हमारे सारे वरिष्ठ मंत्री वो भी तैयार हैं, मुख्यमंत्री भी तैयार है। परंतु उसको एक संवैधानिक तरीके से, गरिमामय तरीके से कार्य करना चाहिए। यह जो तरीका कांग्रेस अपना रही है, यह तरीका मुझे लगता है इनका शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में भी दिशा भ्रमित है और वही दिशा भ्रमण उनका यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी दिख रहा है। मैं उन कांग्रेस के साथियों से आग्रह करूंगा कि विधानसभा के अंदर सकारात्मक चर्चा के साथ में मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण की भावनाओं के लिए वे आगे आए और उस चर्चा में भाग ले और उनके जितने भी प्रश्न हैं उन सबका हम समाधान करेंगे। कांग्रेस जो है पूरे संसदीय परंपराओं को तोड़ते हुए इस पूरे कार्य को आगे बढ़ा रही है और उन्हें संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए और विधानसभा के अंदर एक सकारात्मक माहौल या जो वे चाहें, जितने भी प्रश्न हो, सारे प्रश्नों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक तेजी से आगे बढ़ने वाली सरकार है और जिसकी गति मुझे लगता है कि उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके शासनकाल में इस तरीके की गति देखी नहीं।